जैसे आपका अधिकार है, आप बना रहे हैं बाबरी मस्जिद, देश में कानून है कोई किसी के नाम पर बना सकता है जी, वो कानून है जी। तो किसी को इसका विरोध करने का अधिकार है इस देश में लोकतांत्रिक तरीके से। है। तो यहाँ अगर कोई बिना हथियार के कोई 50-100 लोग आए कि हम यहाँ विरोध करते हैं बाबरी मस्जिद का, तो यहाँ से सुरक्षित जाएगा? जाएगा, जरूर जाएगा। कोई मेरा ऊपर कोई आघात नहीं आएगा, मेरा के ऊपर कोई पत्थर नहीं छुड़ेगा तो मैं किसी दुश्मनी नहीं करूंगा। कौन पत्थर चला आने दीजिए, नहीं, लेकिन आने सवाल ये उठता है, आन के टेस्ट कर लीजिए, आप खुद आने दीजिए, कुछ नहीं बोलेंगे मेरा। मैंने तो एक बात ये उठता है, सवाल ये उठता है करूंगी कि जब हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया तो आप क्यों बजरंग दल को बोल रहे कि यहाँ पे आए और दंगा करे? आप क्यों? अच्छा, बजरंग दल हो चाहे जो भी क्यों भेजते हैं करने के लिए? सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर रहे हैं, हाई कोर्ट अलाउ कर रहे हैं, आप बोल रहे 50 लोग क्यों करेंगे? वो देश के कानून को नहीं मानते सर, आपको बीजेपी देश के कानून को नहीं मानती। एक सेकंड सुनिए, सुनिए, मैं बता देता हूँ। देखिए एक सेकंड सर रुक जाइए। कोई क्यों नहीं, विरोध इस बात का नहीं है कि मस्जिद नॉन स्टॉप मत बोलिए। देखिए आप तो कह रहे हैं बजरंग दल ना। सुनिए सुन तो लीजिए, तो सिर्फ सुनिए तो सर, जब तो सिर्फ सुनिए, मैं बता दे रहा हूँ सर, जब मैं बता दे रहा हूँ मैं यहाँ कार्यक्रम करने के लिए आया हूँ। एक सेकंड, अब सुन लीजिए आप लोग, सच बता के जा रहा हूँ। देखिए मैं खड़ा होकर यहाँ कार्यक्रम कर रहा हूँ और सच बता के जा रहा हूँ। मैं कार्यक्रम करने की तैयारी में था कि मैं कार्यक्रम करूंगा बेलडांगा में जाकर। मैंने जब पता किया कि यहाँ पर सिक्योरिटी क्या होगी तो पुलिस वालों ने हाथ खड़ा कर दिया। और हाथ उठाया किसने? आप कंप्लेन कराइए हुमायूं कबीर ने। उस पुलिस ऑफिसर को ये कह रहे हैं बजरंग दल यहाँ भटक, पुलिस वाले भटक नहीं, पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कराऊंगा। आप लिखिए। अब वक्त नहीं है, अब मैं जल्दी कुछ सवाल पूछूंगा। एक बात रह गई है, शायद आपने ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन मुझे याद है कि सारी पार्टियों का जिक्र हुआ, सबका जिक्र हुआ, एक नाम भूल गए। बताइए कौन सा? क्या बताइए? राहुल गांधी को भूल गए आप। कौन? राहुल गांधी के बारे में आप कुछ बोले ही नहीं। आज का दिन में देश का लीडर ऑफ द अपोजिशन है, वो 99 सीट का जिम्मेदारी लेके लीडरशिप कर रहा है। तो राहुल गांधी को अगले दिन आगे बढ़ना चाहिए। तो किसी साथ लेके बढ़ेगी, वो अभिषेक को लेके जोड़ के बढ़ेगी ना, अकेला ही बढ़ेगी। तो उनका आप क्या उसके साथ आगे बढ़ेंगे? आप क्या उनके साथ गठजोड़ करेंगे? कोई जरूरत नहीं है। यहाँ का जो कांग्रेस का जो है, जो शुभंकर सरकार जो अध्यक्ष बना के रखा, ये ममता के पीछे पीछे घूम रहा है। एक सीट लेके अगले दिन वो एमएलए होने के लिए उनको पीछे पीछे घूम रहा है। इनको खिलाफ तो मैं पॉलिटिक्स कर रहा है। ठीक, अब मैं बहुत जल्दी से कुछ नाम ले रहा हूं। उन्होंने जो कुछ टिप्पणियां की हैं वो बता रहा हूं, उसका जवाब आप देते जाइए। मिथुन चक्रवर्ती, वो कहते हैं कि हुमायूं को काट के मिट्टी में दफना देंगे। वो पुनः जन्म लेना चाहिए मिथुन को, मेरा को मानने के लिए, काटने के लिए। वो 74 साल उम्र हो गया, फिर दुनिया में आना चाहिए, ईश्वर को पास मांगना चाहिए, जो फिर आने दीजिए। वो 20 साल उम्र होगी तो हुमायूं को साथ पंगा लेना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी, क्या आप उनके एजेंट हैं या वो आपके गुरु हैं? शुभेंदु अधिकारी वो एक मुर्शिदाबाद से और उत्तर दिनाजपुर से, मालदा से 2015 से 28 फरवरी तक, 2020 18 दिसंबर तक वो जो टीएमसी में था, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, ममता बनर्जी को पास काम किया। इनको पुलिस वाला को हाथ करके सारे पैसा गोरू पाचार करके, सुरके कहला बिच के, गाड़ी बाली बीच के, स्टोन बीच के, सब बीच के पैसा उठा के वो ममता बनर्जी को हाथ मजबूत किया। आज जो अमित शाह को हाथ पकड़ा तो उनको साथ मेरा कोई लेना देना नहीं। पर्दे के पीछे से आपकी मुलाकात नहीं होती है बीजेपी के नेताओं से? कहाँ होती है कि नहीं होती है? मुलाकात होती है, लेकिन मुलाकात के साथ क्या रिश्ता है? ठीक, किसी को साथ कोई बात करने तो मैं उनका होना नहीं चाहते। गिरिराज सिंह जी केंद्रीय मंत्री हैं जी, बिहार के बड़े नेता हैं। जानी मालूम है क्या कहते हैं वो आपके लिए मालूम है? वो मैं वो आपको गद्दार कहते हैं। अभिषेक में दिल्ली लेके गया, वो जो 100 दिन का जो लेबर का पैसा लेके 100 का जो पैसा लेके नहीं है,
वो राजघाट में गया आंदोलन करने के लिए, तो उनका निर्देश में उनका दिल्ली पुलिस मेरा को पिटाई किया, ओबीसी को भी किया, मेरा को भी किया, तो मैं क्या करूंगा, उनको खिलाफ ही बोलूंगा। लेकिन वो कहते हैं कि ममता बनर्जी ने आपको गद्दार पैदा कर दिया, यानी कि आप गद्दार हैं, वो ये कहते हैं गिरा से। सबसे बड़ा गद्दार ममता बनर्जी होना चाहिए। मेरे को गद्दार ममता बनर्जी इंजाम देने के लिए पहले वो कांग्रेस को, गिरिराज सिंह के खिलाफ सवाल है, तो आप गद्दार गिरिराज सिंह को कह रहे हैं ना। गिरिराज का सिंह वो बिहार का नेता है, केंद्रीय मंत्री है, उनका नेता कौन है? उनका मोहन भागवत नेता है, उनका बीजेपी का अमित शाह नेता है। मोहन भागवत नेता थोड़ी ना है। मोहन भागवत का निर्देश बाहर वो कुछ नहीं कर पाएगी। एक सवाल मैं ऐड कर देता हूँ, चाहे आप पूछ ले चाहे मैं ही पूछ लेता हूँ कि मस्जिद बनाना एक बहुत ही सीरियस काम है, क्योंकि उसके हमारे अकीदे में बहुत सारे शर्त हैं, जो शर्त को मिलना होगा तभी आप वो मस्जिद बनाइए और तभी उस मस्जिद जो है में लोग मुसलमान इबादत करने जाते हैं। सबसे पहला उसमें यही शर्त है कि उसमें बिल्कुल साफ सुथरी जमीन होनी चाहिए, जो पैसा लग रहा है, जो नियत है वो अल्लाह के इबादत का हो, जो पैसा लग रहा है वो हलाल का हो। क्या आप अपने जनता को ये अश्योरिटी दे पाएंगे जो कि उसमें जो है पैसा जो लग रहा है उसमें बीजेपी का कोई सपोर्ट नहीं है? कोई नहीं, पूछ लीजिए तौसीफ भाई, पूछ लीजिए ना, इतना सारा आदमी है, पूछ लीजिए। मैं तौसीफ भाई आप श्योरिटी 100%। अगर किसी को शक हुआ कि बीजेपी का पैसा लगा हुआ है तो बहुत सवाल खड़े हो जाएंगे, बहुत सवाल खड़े हो जाएंगे। हर दिन पैसे जुड़ रहे हैं। फेस एक सवाल आपको फंसा रहे हैं। नहीं कोई ऐसे ये टीएमसी नहीं फंसा रहा है। हुमायूं कबीर साहब, आपकी तरफ से मैं भी एक सवाल इनको पूछ दूं। जो इस देश में इनकी तरफ से एक सवाल मैं भी पूछ देता हूं कि बीजेपी की सरकार की जो योजनाएं आती हैं, क्या आप लोग उस योजना को पश्चिम बंगाल के मुस्लिम समुदाय के लोगों तक इसलिए नहीं पहुंचने देते हैं कि वो बीजेपी की सरकार की पैसा आ रहा है, हलाल है या नहीं है, ये देखकर नहीं पहुंचने देते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बोलिए, ऐसी कोई बोलिए ना। तो जब योजनाएं पहुंच रही हैं, योजनाएं पहुंच रही हैं, पैसा है, मस्जिद का बात भाई साहब, मस्जिद का बात अलग है, तो वहाँ हलाल नहीं देख रहे हैं, वहाँ हलाल नहीं देख रहे बात नहीं हुआ। ऐसे मत कीजिए, देश को देश रहने दीजिए, सरकार को सरकार रहने दीजिए। सरकार और सिस्टम से जो पैसा निकलेगा वो जनता के पास जाएगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, उत्तर प्रदेश के दो बाहुबली जिनकी मौत हो चुकी है। लोगों ने कहा कि भाई ये तो योगी सरकार ने जो किया सो कर दिया, ये प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। लेकिन क्या अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे नेताओं को सच में मतलब रहने का अधिकार है, जिन पर इतनी सारी धाराओं में इतने सारे मुकदमे हों, जो इतने दिन तक जेल में रहे हों? क्या उनकी अगर मौत होती है तो क्या मुस्लिम समुदाय या मुसलमानों के ऊपर अन्याय है? क्या कोई गेम प्लान करके किसी को मारने का इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई को हक नहीं है। जो जुडिशियल है उनको कोई सजा दिलाते हैं तो उनको कोई सजा जो होना वही मुताबिक चलना चाहिए, लेकिन किसी को इनकाउंटर करके किसी को गेम प्लान करके उनको जिंदगी लेने का कोई बहादुरी का काम नहीं है। मैं ये समर्थन नहीं करते हैं। कोई गलत काम करेगी उनको जुडिशियल मुताबिक उनको कार्रवाई करना चाहिए।